टीटू की माँ, काम हो गया, अभी आराम कर लो। नहीं शीला दीदी, टीटू को खाना खिला रही हूँ, मुझे आराम कहा। टीटू की माँ, इसको और कितने दिन खाना खिलाओगी? पता नहीं शीला दीदी, जब तक जान में जान है तब तक तो खिलाऊंगी। कुछ भी कहो टीटू की माँ, मगर ऐसे अपंग बच्चे का जन्म तो उसके माता पिता के पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। ऐसा मत कहो शीला दीदी, पिछले जन्म का कर्म जैसा कुछ नहीं होता है, और अब तो ऐसे बच्चों को अपंग नहीं दिव्यांग बोला जाता है। ऐसा कैसे नहीं होता? ऐसा ही होता है। जिनको ऐसे बच्चे होते हैं, ये केवल पिछले जन्म के बुरे कर्म के कारण ही होते हैं। नहीं दीदी, रुको, वह देखो, रोजी मैडम जा रही है। ये दिव्यांग बच्चों के लिए काफी काम करती है। रुको, मैं उनको बुलाती हूँ। रोजी मैडम, ओ रोजी मैडम, जरा इधर तो आइए, जरा बात करनी थी। मुझे बुला रही हो टीटू की माँ? मैं अभी आई। बोलो टीटू की माँ, क्या बात है? देखो ना शीला दीदी क्या कह रही है, दिव्यांग बच्चे क्या पिछले जन्म के बुरे कर्म का नतीजा होता है? ये सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। ऐसा नहीं होता शीला दीदी, दिव्यांग बच्चे होने के कई कारण होते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ कौन कौन से कारण होते हैं। गर्भधारण के पहले और गर्भावस्था के समय के कारण, नजदीकी रिश्तेदारों में शादी करना, माँ की उम्र, जब माँ की उम्र 18 वर्षों से कम होती है तो उसका शरीर गर्भधारण योग्य नहीं होता। इसी तरह जब माँ की उम्र 35 वर्षों से अधिक होती है तो गर्भावस्था की समस्याएं बढ़ जाती हैं। गर्भधारण की सर्वोत्तम अवधि 20 से 30 वर्षों के बीच की होती है। 2 बच्चों के बीच ज्यादा अंतर ना रखना। गर्भधारण के पहले और गर्भावस्था के दौरान गर्भधारण करने वाली महिला के द्वारा ड्रग्स, नशीले पदार्थ, शराब और तंबाकू का सेवन करना। गर्भधारण करने वाली महिला के शरीर के खून में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना। एनीमिया या खून की कमी, गर्भधारण करने वाली महिला के शरीर में खून की कमी की वजह से। पोषक आहार ना लेना, माँ ने गर्भावस्था में पोषक आहार लेना चाहिए। अगर माँ ने पोषक खाना नहीं खाया तो बच्चा दिव्यांग पैदा हो सकता है, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, दाल, दूध, आयोडीन युक्त नमक, अंडा, मछली, मटन, मुर्गा आदि खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। लेकिन रोजी मैडम, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा खाना खा सके। नहीं टीटू की माँ, सस्ता भोजन भी पोषक हो सकता है, जैसे साग और हरी सब्जियां। मौसम के अनुसार फल आदि और महंगे भोजन में भी पोषण की कमी हो सकती है, जैसे बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड या डिब्बा बंद खाना। सही कहा आपने। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं? हाँ, बताती हूँ। संक्रमण, माँ को किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया हो तो पेट में पल रहे बच्चे के लिए वह घातक साबित हो सकता है, जैसे यौन संक्रमण से होने वाली बीमारियां, जिसमें हर्पिस, सिफिलिस, गनोरिया और रुबेला शामिल हैं। हाइपरटेंशन या अत्यधिक मानसिक तनाव, माँ के द्वारा जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव लेना। विकिरण के कारण, गर्भावस्था के समय किसी भी प्रकार के घातक किरणों के प्रभाव में आने से, जैसे एक्सरे आदि। गुणसूत्रीय विकार, जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें हमारे गुणसूत्र का 21 जोड़े में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य गुणसूत्रीय विकार जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। शारीरिक चोट, गर्भावस्था के दौरान चोट लगना या दुर्घटना होना। अप्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज कराना, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां लेना। प्रदूषण की अधिक मात्रा का होना, जिसमें पानी, हवा तथा ध्वनि प्रदूषण शामिल है। क्या बच्चे के जन्म के समय भी ऐसा कोई कारण होता है?
जिससे बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है? हाँ, बच्चे के जन्म के समय ऐसे कई कारण हैं जिससे बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। इनमें प्रमुख है जन्म के समय के कारण, अप्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव कराना, जन्म के बाद देर से शिशु का रोना, नवजात शिशु को जॉन्डिस या पीलिया होना, समय से पूर्व प्रसव, नियोजित समय से पहले प्रसव होना, 37 हफ्ते पूरे होने से पहले, नवजात शिशु का वजन 2.5 किलो से कम होना, शारीरिक चोट, जन्म के समय सिर में चोट लगना या दुर्घटना होना, जन्म के समय नवजात शिशु की नाभि नाल का गर्दन में लिपट जाना जिससे श्वास लेने में कठिनाई होना, संक्रमण, जन्म के समय स्वच्छता के अभाव में नवजात शिशु को किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, श्वास की नली में किसी भी प्रकार की रुकावट होना, नवजात शिशु के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना जिसके कारण शरीर नीला पड़ जाता है, नवजात शिशु के जन्म के दौरान डॉक्टर द्वारा चिमटी या फॉरसेप्स का गलत तरीके से उपयोग करना। लेकिन रोजी मैडम, जन्म के बाद तो बच्चा दिव्यांगता से सुरक्षित हो जाता है ना? नहीं शीला दीदी, जन्म के बाद भी 18 वर्ष की आयु तक ऐसे कई कारण हैं जिससे बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। इनमें प्रमुख है जन्म के बाद के कारण, शारीरिक चोट, बच्चे को बचपन में सिर में किसी भी प्रकार की चोट लगना, मेनिंजाइटिस, दिमाग का बुखार, वायु अथवा खाद्य पदार्थों में लेड, सीसा की मात्रा का होना, जैसे बच्चे का सस्ते खिलौने में लगे हुए अथवा घर की दीवारों पर लगाए जाने वाले हानिकारक पेंट या डीजल से चलने वाले वाहनों के धुएं के संपर्क में आने से, कुपोषण, बच्चे के भोजन में पोषण की कमी जैसे विटामिन, आयरन, आयोडीन आदि का अभाव, भोजन में आयोडीन की कमी होने से बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, मनोसामाजिक समस्याएं, बच्चों में तनाव समस्या, प्यार, दुलार और देखभाल का अभाव। आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। दिव्यांगता पिछले जन्म का कर्म नहीं होता। आपने मुझे बहुत बड़ी बात बताई। आज से मैं किसी भी बच्चे को अपंग नहीं कहूंगी। रोजी मैडम, आपने हमें दिव्यांगता के कारण के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।